हेलो एवरीवन, मेरा नाम संध्या है और आपका मेरे चैनल वास्तु ज्योतिष में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को कहाँ रखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में रखने से कैसे नुकसान हो सकते हैं और क्यों होते हैं। आज मैं क्यों का जवाब भी दूंगी आपको। चलिए जानते हैं प्लांट्स के बारे में। देखिए, आजकल अपने घर को लोग प्लांट से बहुत सजाते हैं। आजकल सभी लोगों के घर में मैं देखती हूँ जहाँ बहुत लोग अपने घर को एनहांस करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए प्लांट्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर वही प्लांट्स उन्हीं प्लांट्स को उठाकर अगर आप सही डायरेक्शन में रखते हैं तो वो प्लांट्स आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। जानिए कैसे। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने घर में जो प्लांट्स ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वो आपको सोशल नेटवर्किंग में बहुत फायदा दिलाता है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन वायु तत्व की दिशा होती है। प्लांट्स को कभी भी हम ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं और साउथ में रख सकते हैं। जानिए क्यों। नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो वाटर की डायरेक्शन होती है और प्लांट जो होता है वो वाटर से ही बड़ा होता है, उसमें हम वाटर देते हैं तभी वो बड़ा होता है। तो इसलिए प्लांट्स नॉर्थ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन तो प्लांट्स का होता ही है और साउथ डायरेक्शन फायर की डायरेक्शन होती है। फायर किससे बनती है? लकड़ी से। लकड़ी हम जलाते हैं तभी तो फायर बनती है, इसलिए हम प्लांट्स को साउथ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। कभी भी हमें प्लांट्स को साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक हमें प्लांट्स को नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो होती है वो पृथ्वी तत्व की दिशा होती है और प्लांट जो होता है वो पृथ्वी में लगता है और वो पृथ्वी को चीर के बाहर निकलता है। अगर हम कभी भी प्लांट्स को पृथ्वी तत्व की दिशा में रखते हैं तो हमारा जो साउथ वेस्ट जो अर्थ एलिमेंट की दिशा है वो मतलब हमने उसको तोड़ दिया। यानी हमारे जो साउथ वेस्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो है रिलेशनशिप, उसको हमने तोड़ दिया। बच्चों की स्किल्स, हाँ, साउथ वेस्ट जो होती है वो बच्चों की स्किल्स से भी रिलेटेड होती है। अगर आप वहाँ पे प्लांट्स रखते हैं तो आपके बच्चों को स्किल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। इसलिए हमें प्लांट्स को कभी भी साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक किसी भी एरिया में हमें प्लांट्स को नहीं रखना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन से प्लांट्स रखने चाहिए। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट रखते हैं, वो भी वाटर में, तो वो आपको बहुत ही फायदा कराता है। खासकर पैसों से जुड़ी दिक्कतें आपकी दूर होती हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। अगर यही मनी प्लांट अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वो आपकी सोशल नेटवर्किंग में आपको बहुत हेल्प करता है, आपके सोशली कनेक्शंस बहुत अच्छे होने लगते हैं। और यही प्लांट अगर आप साउथ डायरेक्शन में रखते हैं मनी प्लांट, लेकिन आप उसको मिट्टी में रखिए, वहां आप वाटर में नहीं रखिए, क्योंकि वाटर वहां के लिए एंटी एलिमेंट हो गया। वो फायर की डायरेक्शन होती है ना, अगर आप वहां वाटर रखेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे आप उसको मिट्टी में लगाइए और उसको आप वहां पे ग्रीन कलर के पॉट में लगाइए। इससे आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, इश्यूज में आपको सुधार आता हुआ दिखाई देगा। कभी भी आपको प्लांट्स को मनी प्लांट नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी आपको मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए, वहां पे हमेशा वाटर में लगाना चाहिए। ये थी कुछ पौधों से रिलेटेड जानकारी। अब बात करती हूँ आज एक सीक्रेट टिप की, जो मैं आपको अपने चैनल पे हमेशा देती हूँ। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट लगाना है तो आप उसको ब्लू कलर के बॉटल में लगाइए। ब्लू कलर के बॉटल में लगाने से ये होता है कि आपको पैसे कमाने से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन का ही कलर होता है और उसमें आप वाटर डाल देंगे तो वो प्लांट जो है वो मनी प्लांट, वो आपका पूरा नॉर्थ डायरेक्शन का पूरा एट्रीब्यूट आपको वो प्लांट से मिलने लगता है। इसलिए आप कभी भी ब्लू बॉटल में प्लांट लगाइए नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये तो थी प्लांट से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी, जो मुझे पता थी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे, आप इसमें कम से कम एक टिप्स अपनाइए, आपको अपनी लाइफ में जरूर फायदा नजर आएगा और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।